हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस के चैप्टर फर्स्ट चेंज ऑफ हार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ये चैप्टर स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का फर्स्ट चैप्टर है। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का अर्थ है खेल और स्वास्थ्य। यहाँ पर सभी चैप्टर्स खेल से रिलेटेड हैं। चैप्टर में दी हुई एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए चैप्टर की थोड़ी सी समरी को जान लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आए। चैप्टर का नेम है चेंज ऑफ हार्ट, जिसकी मीनिंग है हृदय परिवर्तन। इस स्टोरी में एक प्रभात नाम का बॉय है जिसे किसी भी कंडीशन में किसी भी खेल को हारना पसंद नहीं है। उसे हार बर्दाश्त नहीं है। वो किसी ऐसे गेम को कभी नहीं खेलता जिसमें उसे ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा, और उसे उस गेम से खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता जो उसे पसंद है, और उसका पसंदीदा खेल है बैडमिंटन। उसके स्कूल में एक दूसरे लड़के का एडमिशन होता है जिसका नाम है सूर्या। वो बैडमिंटन का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इसमें से कोई एक प्रभात और कोई सूर्या है। सूर्या का नेचर ऐसा है कि वो किसी भी काम को, किसी भी खेल को बड़े आनंद के साथ खेलता है, बहुत मज़े लेके खेलता है। वो हार जीत की फिक्र नहीं करता। स्कूल में टीचर दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच रखते हैं। फ्रेंडली मैच का अर्थ है ऐसा मैच जिसमें किसी भी तरह की हार या जीत का कोई मतलब नहीं है, केवल फन के लिए खेला जाए। लेकिन प्रभात को उसे भी हारना मंजूर नहीं है। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। सूर्या खेल को खेल के भावना के साथ खेलता है। वो पूरे में आनंद लेता है, फन के साथ पूरे गेम को खेलता है और स्कोर पर स्कोर बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर दीपक को बहुत बुरा लगता है। वो चुपके से जब सूर्या आनंद ले रहा होता है उसके स्कोर को बदल देता है। स्कोर बोर्ड से स्कोर्स को ही चेंज कर देता है। इस तरह से दीपक चीटिंग से मैच जीत जाता है, लेकिन सूर्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हर जगह आनंद लेता है। वो दीपक से कहता है कि ये मज़ेदार रहा, हम फिर से गेम खेलेंगे। दीपक जीतने के बाद भी खुश नहीं था। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने देखा कि सूर्या को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं आती। फिर भी वो हर काम को, हर खेल को बड़े आनंद के साथ खेलता है, बड़े आनंद के साथ करता है और खुश रहता है। प्रभात ने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि किसी भी काम को, किसी भी खेल को आनंद के साथ, फन के साथ करना चाहिए। उसके लिए जीत या हार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपको स्कोर बोर्ड पर स्कोर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको कोशिश करनी चाहिए और आनंद लेना चाहिए। इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद प्रभात में बहुत सारे परिवर्तन आए। वो उन खेलों को भी खेलने लगा जिनमें वो हार जाया करता था और खेलते समय आनंद भी लेने लगा। इस तरह से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को, किसी भी खेल को हमें पूरे इंजॉयमेंट के साथ खेलना चाहिए, फन के साथ खेलना चाहिए, आनंद लेकर के खेलना चाहिए और पूरी कोशिश करके खेलना चाहिए। हार जीत की परवाह नहीं करना चाहिए और ना ही चीटिंग करके जीतना चाहिए। अगर हम हार भी जाते हैं तो हार से भी हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। हर चैप्टर की तरह यहाँ भी पहले एक्टिविटीज़ दी हुई है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ को देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पहली एक्टिविटी है विच गेम्स आर स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन सा खेल खेलते हैं। अगर आप कोई एक गेम खेलते हैं तो उसका नाम लिखिए, एक से ज़्यादा खेलते हैं तो उनका नाम लिखिए। आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, आई एंजॉय प्लेइंग सेवरल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग लूडो, बास्केटबॉल एंड चेस। यहाँ पर आप अपने पसंद के या आप जो भी गेम खेलते हैं उनकी नेम लिखिए। सेकेंड एक्टिविटी है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। नीचे दिए गए क्वेश्चंस को रीड करिए, पढ़िए, उनके बारे में बात करिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। पहला क्वेश्चन है विच गेम्स आर स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। आप कौन सा गेम या स्पोर्ट फन के लिए, आनंद के लिए खेलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है विच गेम्स आर स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन। आप किस गेम को या स्पोर्ट को कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा, गेम्स आर स्पोर्ट्स आई प्ले फॉर फन, सॉसर, बैडमिंटन, कबड्डी। इनकी जगह पे आप जो भी गेम खेलते हो और जिसमें आपको आनंद आता हो, मज़ा आता हो, फन मिलता हो, उनका नाम यहाँ पर लिखेगा। और सेकंड का आंसर है गेम्स आर स्पोर्ट्स आई प्ले फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए आप जो भी गेम खेलते हो जैसे चेस, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट या इसके अलावा आप जो भी कंपटीशन के लिए गेम खेलते हो उनका नाम लिखें। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू विन आर लूज। आप
हार या जीत पर कैसा महसूस करते हैं? जब कोई जीतता है तो उसे बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी का अनुभव होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और प्राउड महसूस होता है। आप जैसा भी फील करते हैं वैसा लिखिए। और जब कोई हार जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और उसे बहुत बैड फीलिंग होती है। वो बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन हारने के बाद हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम किस वजह से हारे हैं, हारने का रीज़न क्या है, उसे सुधारना चाहिए। आप हार या जीत पर जैसा महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं व्हेन आई विन, जब मैं जीतता हूँ, आई फील एक्साइटेड एंड प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। व्हेन आई लूज आई फील अ बिट डिसअपॉइंटेड बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब मैं जीतता हूँ तो अपने अचीवमेंट पर, उपलब्धि पर गर्व और उत्साह महसूस करता हूँ, और जब मैं हारता हूँ तो बहुत निराशा महसूस करता हूँ और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता हूँ। अपनी गलतियों से सीखता हूँ और नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन पर टिक करना है। ए पर है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस का मतलब है मैत्रीपूर्ण मैच। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मैचेस प्लेड टू विन ट्रॉफी, ट्रॉफी जीतने के लिए मैच खेलना। और दूसरा मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, बिना किसी कंपटीशन के मैच खेलना। इसके लिए करेक्ट मीनिंग है सेकेंड, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। बी पर वर्ड है अपोनेंट। यहाँ पर पहला ऑप्शन है समवन हु यू compete विथ, और सेकेंड है समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विथ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप कंपटीशन करना चाहते हैं, और दूसरा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप साझेदारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। करेक्ट आंसर है समवन हु यू compete विथ। सी पर है टैली ऑफ मार्क्स। पहला ऑप्शन है फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड पर फाइनल या अंतिम मार्क्स। और सेकेंड है रिकॉर्ड्स ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम आर मैच, किसी गेम या मैच के अंकों का या पॉइंट्स का रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर है या इसकी मीनिंग है रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम आर मैच। डी पर है स्पोर्टिंग स्पिरिट। पहला ऑप्शन है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, और दूसरा है बीइंग फेयर्स एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर्स इन अ गेम, गेम के सभी रूल्स को, नियमों को फॉलो करना, निष्पक्ष होना और खेल में सभी खिलाड़ियों का सम्मान करना। स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब है खेल भावना। खेल भावना ऐसी होनी चाहिए कि सभी फेयर रहे, किसी का पक्षपात ना करें और गेम में सभी प्लेयर्स की इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। इसलिए इसकी करेक्ट मीनिंग है बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर्स इन अ गेम। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। नीचे दिया गया सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। प्रभात किसी से भी हारना आसानी से स्वीकार कर लेता था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रभात को ये अस्वीकार था कि वो किसी से भी हारे, अंत में वो सूर्या से चीटिंग करके जीता था, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। ईच मंथ के, प्रत्येक महीने के अंतिम फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को क्या खास बात थी। हर महीने के अंतिम शुक्रवार को ये खास बात थी कि कोच ने गेम पीरियड में फ्रेंडली मैचेस रखे थे। आंसर है दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। मैच में स्कोर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी थी। ये जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभात की थी। आंसर इस तरह से हो जाएगा प्रभात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कोर फॉर द मैच। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या, वाई डू यू थिंक सो। क्या आपको लगता है प्रभात सूर्या के साथ एक और मैच खेलना चाहता था। आपको ऐसा क्यों लगता है। प्रभात की कोई भी विश नहीं थी सूर्या के साथ दोबारा दूसरा गेम खेलने की, मैच खेलने की, क्योंकि सूर्या बहुत अच्छा खिलाड़ी था और प्रभात उससे हारना नहीं चाहता था, उसे हार मंजूर नहीं थी। पहली बार वो सूर्या से चीटिंग करके जीता था और अगर दूसरी बार खेलता तो उसकी हार निश्चित थी। आंसर है इट इज़ अनलाइकली दैट प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या। प्रभात फोकस वॉज ऑन
winning and avoiding the feeling of defeat. Since Surya was a better player and Prabhat had to cheat to win, Prabhat would likely avoid another match to prevent the risk of losing and feeling terrible. सेकेंड लेटेस्ट डिस्कस में पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। सूर्या को खेलने में कैसा लगा। सूर्या को खेलने में मज़ा आता हो, चाहे वो जीत रहा हो या फिर वो हार रहा हो, वो खेल को बड़े आनंद से खेलता था और खेल की भावना से खेलता था और पॉजिटिव रहता था। सूर्या एंजॉयड प्लेइंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही वॉज विनिंग आर लूजिंग। ही प्लेड फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गेम्स इटसेल्फ, maintaining a happy and positive attitude throughout. Second question है, what was it about Surya that प्रभात observed? सूर्या के बारे में प्रभात ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। प्रभात ने सूर्या के लिए ये अनुभव किया, ऑब्जर्व किया कि सूर्या ने गेम को बड़े आनंद और फन के साथ खेला। उसकी खुशी या आनंद जीत पर निर्भर नहीं थी। वो हर खेल को बड़े आनंद के साथ खेल रहा था, चाहे वो गेम उसे आता हो या ना आता हो। प्रभात ने ये अनुभव किया कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, आनंद और फन के साथ खेलना चाहिए। केवल जीत ज़रूरी नहीं है, खेल को आनंद और फन के लिए भी खेलना चाहिए। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या एंजॉयड एवरी गेम ही प्लेड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। सूर्याज happiness and enjoyment did not depend on winning or losing. He was equally joyful in all activities, whether he was good at them or not. This led Prabhat to realize that the true spirit of playing a game lies in enjoying the activity itself rather than focusing solely on winning. तो ये थी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पार्ट 2 वीडियो को लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।